तो वो कहती है हाँ तैयार। क्यों तैयार है? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमारे हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन इसके हाथ में भी कुछ नहीं रहना चाहिए। यह भी एक मानसिकता। और वह देवरानी से पूछा गया, बताओ, उस छोटी बहू से पूछा गया, बताओ तुम तैयार हो मेरे जजमेंट को स्वीकार करने के लिए? तो वो कहती है, जज साहब इसके 2 टुकड़े मत करो, इसे जेठानी को ही दे दो, कोई बात नहीं, ये मेरा बेटा ना सही उसका ही बेटा सही, कम से कम ये बेटा तो बना रहे और ये जिंदा तो बना रहे। ये भावना किसके अंदर आ सकती है? जिसके अंदर वह जीवत्व दिखाई दे रहा हो, जिसके अंदर वह मोह नहीं ममता हो। मोह और ममता में भी बहुत अंतर होता है। मोह ऐसा अंधा होता है कि वह दूसरे का भी नाश करता है और अपना भी कोई हित नहीं देखता, लेकिन ममता उस वस्तु के साथ में इस तरह से जुड़ी रहती है कि चलो ये वस्तु हमारे काम की नहीं तो कम से कम किसी दूसरे के काम की तो। मोह बहुत खतरनाक। इसी मोह को मिथ्या कहा जाता है, इसी मोह को कहा जाता है आत्मा की बुद्धि को विपरीत बना देने वाला। यह मोह ऐसा आच्छादन करने वाला एक पदार्थ है जो हमारी आत्मा में अनादि काल से लगा हुआ है। इसलिए हर दयालु गुरु, हर दयालु पुरुष कहता है, मोह नींद से उठ रे चेतन, उठ रे चेतन। लेकिन चेतन है कि उठ उठ के भी सो जाता है, उठ उठ के भी सो। बार बार उसे जगाने पर भी उसके मन के अंदर वह भाव नहीं आता कि अब मुझे उठ करके खड़ा हो जाना है। भावनाएं इसीलिए होती हैं कि हम इन्हें बार बार भाएं। एक बार पढ़ लेने से वो भावना नहीं आती है। एक बार राजा राणा छत्रपति पढ़ लेने से आपके अंदर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस भावना से हमारे मन का अंधकार, जो मोह का अंधकार कहलाता है, ऐसा दूर होना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई वस्तु टूट जाए, फूट जाए, लुट जाए, हमारा घर भी जल जाए और हम उसको देख करके ये विचार करें कि इसकी तो ऐसी ही परिणति होनी थी। बताओ, है इतनी ताकत किसी के दिल में है? सामने सामने धुआं निकल रहा हो और फूक फूक करके वो चीज जल रही हो और हम विचार करें कि इसकी तो ऐसी ही परिणति होनी थी। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी, वीरा रे काहे होत अधीरा रे। भगवान के ज्ञान में जिस वस्तु का जैसा परिणाम देखा गया है वैसा ही होता है और वह हो रहा है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे कि भगवान ने कहा द्वारिका जल जाएगी, बलदेव श्री कृष्ण सुनो, वो द्वारिका जलेगी और उस द्वारिका का नाश होगा। तुम्हारे इस नगरी में जो शराब पड़ी हुई है उस शराब के कारण से, और उस द्वारिका का नाश करने में वो शराब ही कारण बनी। सुन रहे हो ना? मुनि महाराज कारण नहीं थे, वो शराब कारण। उनको भी गुस्सा दिलाने में जो कारण बना, उस कारण को पकड़ो। वो दीपायन मुनि को पकड़ करके क्यों बैठ जाते हो तुम लोग? बहुत सुन रखा है दीपायन मुनि ने द्वारिका जलाई। मैं कभी नहीं कहूंगा कि दीपायन मुनि ने द्वारिका जलाई। क्यों जलाई? जब उनको क्रोधित किया गया, उनके लिए भी निमित्त क्या बना? तो वह जो दूसरे यादवों ने शराब पी रखी थी और उनके लिए जब पत्थर मारे गए, जब उन्हें क्रोधित किया गया, तब उनके अंदर से अभिशाप निकला। ये बात की बात है, लेकिन मुख्य कारण तो वह शराब, वह नशा था जो नाश का कारण बना। इसलिए हमारे जीवन में यह मोह भी एक नशा है और यही हमारी आत्मा के लिए नाश का कारण बन रहा है। इस नशे को हम जितना कम करेंगे, हम उतना ही अपनी आत्मा को स्वस्थ कर पाएंगे। और ये मोह का नशा अगर कम नहीं हुआ तो समझ लेना ये अनित्य भावना का कोई भी अर्थ नहीं हुआ। 1 घंटे की भावना
और वो भी 3, 4, 5, 6 गाथाओं में, और आपका 24 घंटे का वह मोह का नशा। हमारी तो दवाई काम कर ही नहीं रही है। कैसे करें, कैसे करें? कौन सी उसकी वो पोटेंसी बढ़ाए? 200 mg, 400 mg, 700 mg, कितनी mg की दवाई बनाए? सप्ताह भर से चला रहा हूं कि वो दवाई कुछ थोड़ी सी काम करे, वो बुद्धि में घुसे और हमारे अंदर ये लगे कि ये जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें हमने बहुत बड़ा मान रखा। देखो अहमिंद्र पद कितनी तपस्या के बाद मिलता है, वह बलदेव और श्री कृष्ण नारायण चक्रवर्ती के ये पद कितनी बड़ी बड़ी तपस्या के बाद मिलते हैं, लेकिन वो पद भी आचार्य कहते हैं हमेशा रहने वाले नहीं हैं। उन पदों के लिए भी लालच मत करो। कभी कभी ये आत्मा ऐसा निदान बंद कर लेता है कि अपनी तपस्या को भी, अपने ज्ञान को भी दांव पर लगा देता है और थोड़े थोड़े से वैभवों को देख करके उसमें लालायित हो जाता है, और उसके लिए ये वैभव अगर मिल गए तो वे भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। कितने लोगों के कितने सौभाग्य थे जब हम चरित्र पढ़ते हैं उन श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण से भी बढ़कर के उनके पिता वसुदेव का। ओहो क्या चरित्र उनका, ऐसा सौभाग्य। जिस नगर से वो निकल जाएं, समझ लो उस नगर में रहने वाली स्त्रियां सब काम छोड़ करके उनको देखने के लिए खड़ी हो जाए। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सुंदर रूप उनका, और इतना उनके लिए वैभव की प्राप्ति कि पूरे नगर के लोग परेशान हो जाते हैं। अब औरतें तो देखने लगे, आदमी क्या करें? वो भोजन करा रही है, पत्नी पति को भोजन करा रही है, और पता पड़ा अरे वसुदेव निकल रहे हैं, वसुदेव निकल रहे हैं, बस। और जब राजा निकलता है तो टीम टाम तो रहता ही, आवाज आती है, और जब ढोल धमाके की आवाज आए, पति बैठा है भोजन पे थाली पर, वो रोटी परोस नहीं पाई और वो वसुदेव को ढूंढ देखने चली। अब बताओ गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुझे मुझसे ज्यादा वो वसुदेव सुंदर लग रहे हैं और तू मुझे छोड़ करके उसको देखने जा रही है। पूरे नगर के आदमी परेशान हो गए, बोले क्या करें, अब ये है तो अपने नगर के राजा, और उनसे भी बड़े थे वो भगवान नेमिनाथ के पिताजी जो समुद्र विजय थे, वो उस समय राजा थे, और समुद्र विजय के ये छोटे भाई थे वसुदेव। अब ये तो छोटे भाई हैं, अब इनकी शिकायत किससे करें? तो जो राजा हैं, बड़े भाई हैं समुद्र विजय, उनसे की जाए। सब लोग गए और सबने जाकर के कहा राजन आपके राज्य में सब कुछ सुख है, सब कुछ अच्छा है, बड़ी प्रसन्नता है, चारों ओर हरियाली है, लेकिन बस एक बड़ी परेशानी है, एक ही परेशानी। और वो परेशानी क्या है? देखो केवल आपसे कह रहा हूं कि जब आपके छोटे भाई साहब वसुदेव कुमार जब ये यात्रा करने के लिए निकलते हैं, और जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते पर ऐसी भीड़ लग जाती है कि सब स्त्रियां अपने काम छोड़ करके कुछ भी कर रही हो, वस्त्र भी अपने पहन रही हो, तो वो भी सुध बुध भूल जाएगी, वसुदेव को जरूर देखे। देखो इतना बड़ा सौभाग्य जिन आत्माओं को मिला हो, विचार करना, ये अभी सौभाग्य की बात कह रहा हूं। ये ऐसे ऐसे पर ऐसे रूप, वैभव, सौंदर्य, बल सब कुछ इन आत्माओं को मिले, लेकिन उन आत्माओं के लिए बाद में क्या परिणति हुई? वह समुद्र विजय जो उनके बड़े भाई थे, वो कहते हैं ठीक है आपकी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने कहा एक दिन जब वो सैर करके आ गए, घूम करके, और आकर के वह समुद्र विजय के चरणों में बैठ गए, तो कहने लगे भैया बड़े थके थके से लग रहा है, ये देखो कितना पसीना आ रहा है, कहाँ जाते हो इधर घूमने के लिए? आप एक काम किया करो, देखो आपकी सुंदरता इससे कम हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही रोजाना थक करके आओगे और ऐसे ही रोजाना बाहर जाकर के घूमोगे और ऐसे ही रोजाना पसीना निकालोगे, तो ये सुंदरता कम हो जाएगी। देखो हम तुम्हें अपना जो बाग है ना, अपना बगीचा, उसमें सब सुविधाएं, तुम बस उसी में घूमा करो, उसी में रहा करो। और उन्होंने
उनके लिए वो जगह दे दी। अब वो वसुदेव भी खुश, चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे भाई ने अपना बगीचा दिया, और वो वसुदेव उसी में रहने लगे, उसी में खुश। एक दिन उस जो मालिन थी उस बगीचे में जो काम करती थी, उसने कह दिया इतने बड़े राजकुमार हैं और कैद बना करके बैठा ला, कैद बना के कैदी करके बैठा ला, उसको बिचारा। तो उन्होंने कहा कैसे कैदी बनाया? अरे तुम समझते नहीं, तुम्हारे भाई ने चाल चली और तुम्हारे भाई ने तुमको इसलिए यहाँ पर बैठा रखा है ताकि तुम बाहर सड़कों पर न निकल पाओ और राज्य के जो लोग हैं उनको परेशान न कर पाओ, इसलिए तुमको यहाँ पर बैठा रखा है। और जैसे ही वो वसुदेव को ये बात समझ में आई तो फिर वो निकल दिए, और वहां से ऐसे निकले कि जाकर के शमशान घाट पे एक मुर्दा चल रहा था, उसी को अपने कपड़े पहनाए और उसी के लिए जितने भी आभूषण थे सब उसी के पास डाल दिए, और दुनिया को ये बता दिया कि वसुदेव जो है दुखी होकर के मरण को प्राप्त हो गया और जाकर के भगी। अब देखो सौभाग्य, जहां जहां जाए वहीं वहीं पर ऐसे महापुरुष रहते हैं, जहां जहां वहीं पर जिस राज्य में चले जाएं उसी राज्य में उनके लिए वो राजा अपनी लड़कियां अपनी कन्याएं देने को तैयार हो जाए। इतना सौभाग्य किसी के लिए भी। वह जब महापुरुष की बात आ जाती है तो वह चाहे लक्ष्मण हो चाहे श्री राम हो, जहां जहां से गुजर जाए वहीं वहीं पर उनके लिए सौभाग्य मिलता चला जाता है, क्योंकि भीतर पुण्य रहता है तो बाहर की सामग्रियां सब उपलब्ध होती रहती है। और वही बलदेव वही वसुदेव बाद में जाकर के जब दीक्षा ले लेते हैं और ये सब कुछ संसार को क्या समझ करके छोड़ देते हैं, ये सब जल बुदबुद के समान है, ये सब इंद्रधनुष के समान है। इतना वैभव, इतना सौंदर्य, इतना रूप और इतनी रानियां सब कुछ होते हुए भी एक इंद्रधनुष को देख करके और जल बुदबुद को देख करके अपनी आत्मा का ज्ञान आ जाता है। ये मोह इतना हल्का भी होता है क्या? प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, है ये मोह इतना भी हल्का होता है क्या? इतने बड़े बड़े राजा जब इस मोह को इस झटके से छोड़ करके चले जाते हैं तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, क्या है तुम्हारे पास? है कोई ऐसा महल हो जो सिर्फ तुम्हारे गोटेगांव में हो और कहीं नहीं हो? बताओ अच्छा, कौन ऐसा है? क्यों है ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे? अच्छा बताओ, ऐसी कार जो सिर्फ तुम्हारे पास हो। देखो अपन तो कोई चीज लाइक करते हैं जो यूनिक हो, हाँ हम भी आपको बिल्कुल लाइक करेंगे अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज हो बस जो केवल तुम्हारे पास हो और किसी के पास नहीं हो, क्योंकि हम उसी चीज को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं हो और तुम्हारे ही पास हो। जैसे बलदेव के पास वसुदेव चक्रवर्ती जिस समय पर रहते थे, अकेले रहते थे, उनके सामने कोई टक्कर लेने वाला आ नहीं सकता। ऐसी क्वालिटी बताओ, ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास? तुम्हारा घर, तुम्हारे बंगले, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे सोने चांदी, हार आभूषण, कार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे पास यूनिक हो? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम उसमें क्यों फिक्स की तरह से जकड़े हुए हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इस मोह को, इन्हीं गाथाओं को पढ़ करके तोड़ा, और हमारे लिए वह असर क्यों नहीं पड़ता? क्या हमारा मोह इतना अधिक बढ़ा हुआ है? क्या हमारे ऊपर इतना अधिक नशा चढ़ा हुआ है कि हमें नित्यता में अनित्यता का भान नहीं हो पा रहा है? अगर एक चिंतन की लहर भी आ रही है तो भी समझना कि हमारे अंदर से कहीं से प्रकाश फूटने वाला है। अगर एक भी चिंतन की लहर आए, जो हमारे लिए शाश्वत लग रहा है उसको अशाश्वत समझना। कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। अथिर रूप संसार विचारो,
सब नर और नारी। नर से भी कहा जा रहा है और नारियों से भी कहा जा रहा है। अथिर रूप संसार विचारो, इस संसार का अगर तुम्हें विचार करना है तो इसकी अस्थिरता का विचार करो। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए पेपरमेंट, याद रखना। कुछ भी परमानेंट नहीं। और जब कुछ परमानेंट नहीं है तो हम उसमें इतने न उलझें। ये जितने भी पद हैं बहुत बड़े बड़े पद हैं और इन पदों पर भी कोई शाश्वत नहीं रह पाता, तो हम उन पदों की दौड़ में अपने आप को अंधा बना रहे हैं। कितना लड़ जाता है आदमी पदों की आकांक्षाओं में, पदों की महत्वाकांक्षाओं में। जब आदमी के लिए बड़े बड़े उपद्रव भी करने पड़े, और जितने बड़े नेता होते हैं ये सब पदों के लिए, वोटिंग के लिए, सपोर्टिंग के लिए आजकल क्या क्या नहीं करते, तब जाकर के उस किसी पद पर बैठ पाते हैं। लेकिन उस पद पर भी बैठ करके अगर ऐसे हिंसा दुराचार के कृत्य होते हैं तो वह भी सद्दाम हुसैन की तरह उनकी गति होती। देख लो, भले ही कितना ही बड़ा राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पाप का घड़ा भरता है तो सामने सामने ही आदमी को बिना वजह मृत्यु की गोद में सुला दिया जाता है। और जिस आदमी को कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं था, उस आदमी को पकड़ करके मृत्यु की सजा दी गई, मौत की सजा दी गई, उसे फांसी की सजा दी गई। आप विचार करो कैसा बीतता है। आदमी जिस समय पर पाप करता है उसे लगता नहीं है कि ये पाप हमारे लिए कितना बड़ा फल देने वाला है, और वह पाप कर जाता है। लेकिन जब उसका फल मिलता है तो कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं होता। इराक का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति, कितने लड़के, कितनी बेटियां, कितनी बीवियां, सब कुछ, लेकिन जब गति अंत में ऐसी होती है तो वह कोई भी बचाने वाला है। उसी की तरह का एक और था, कोई अभी सुना था आपने, हैं? गद्दाफी, लादेन तो है ही, लेकिन गद्दाफी बोलिए बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे डॉन। लेकिन सबकी गति अंत में यही होना है। जितने भी लोग ये समझते हैं कि हम पाप करके अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेंगे, उनको उस पाप का फल उसी गति में देखना पड़ेगा। सामने सामने आदमी के मस्तिष्क में राइफल लगा दी जाए और उसके मस्तिष्क में गोली ठूंस दी जाए, समझो इससे बड़ा मौत और क्या होगी, इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी। जिस आदमी के लिए कभी भी ऐसी दुविधाएं ना मिली हो कि उसने कभी अपने शरीर में, पेट में दर्द भी महसूस किया हो, और उसे देखते देखते सामने सामने उसकी गोली चला दी जाती है, उसे फांसी की सजा दे दी जाती है, एक भी बचाने वाला पैदा नहीं होता। अथिर रूप संसार विचारो, सब नर और नारी। जब तक वह बुलबुला है तब तक अच्छा है, और जैसे ही वो फिट हो जाएगा, जैसे ही वह अपने स्वरूप को छोड़ देगा, पता नहीं पड़ेगा वो कहाँ विलीन हो जाएगा। खड़ा हुआ आदमी तुरंत धराशायी हो जाता है। हम ज्यादा लड़ मर करके अपनी कोई स्टेटस और अपनी प्रेस्टीज बनाने का प्रयास न करें, हम केवल धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आपके लिए यह एक अवसर मिला है कि हम सिर्फ धर्म के बारे में सोचें, हम सिर्फ भगवान के बारे में सोचें, हम प्रभु और गुरु के बारे में सोचें, और हम ये सोचें कि हमें केवल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि हम कहाँ हैं, हमें कौन ज्ञान दे रहा है, और हमारी स्थिति में हम कहाँ पर जाना है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमारे लिए ये अमृत ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान से हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप प्रभु से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, किसी भी व्यक्ति से मत जुड़ो जो तुम्हें संसार से पार ले जाए। उस नाविक से जुड़ो, उस गुरु से जुड़ो, और तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत है।
तुम्हें इन पद से, प्रतिष्ठाओं से, चुनावों से, लोभ से, लालच से जुड़ने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ आत्म कल्याण की बात करो, क्योंकि ये वर्षा योग आत्मा के मल को धोने के लिए होता है, केवल आयोजन करने के लिए नहीं होता। और उस स्थिति में यदि हम इससे वंचित रहे तो फिर वह हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, मोह की नींद से हमें उठाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वार्निंग पर वार्निंग दी जा रही है, अभी भी उठ जाओ, उठ जाओ। जब नहीं उठता है बेटा तो फिर दूसरे भी लठ उसके ऊपर पटके जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अभी उसको माँ केवल पुचकार रही है, बेटा उठ जा, उठ जा, और जल्दी उठने का प्रयास कर, जल्दी उठने का अभ्यास कर। अगर तेरे लिए ये जल्दी उठना आ जाएगा तो बहुत सारे दोष अपने आप छूट जाएंगे। रात में जो व्यक्ति ज्यादा खाते हैं